बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक नया लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है बायोकेमिस्ट्री। चैप्टर का नाम बायोकेमिस्ट्री और टॉपिक जो आज डिस्कस करेंगे वो है कार्बोहाइड्रेट्स। मुख्तलिफ सवालात फार्मेसी टेक्नीशियन के साबका इम्तहानात में आ चुके हैं, जिनमें से आज 3 या 4 क्वेश्चंस का आज हम एक ही लेक्चर में जवाब पढ़ेंगे, समझेंगे और उसको याद भी करेंगे और इंशाल्लाह हम उसको ज़हनशीन भी करेंगे। और उसके तमाम इंशाइया सवालात, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस और उसमें आने वाले MCQs को भी आज हम इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन दरअसल यूँ आता है कि डिफाइन कार्बोहाइड्रेट्स एंड एक्सप्लेन इट्स सोर्सेस। ये 2017 या उससे पहले ये सवाल साबका सालाना इम्तहानात में आ चुका है। फिर एक और क्वेश्चन है कि डिफाइन कार्बोहाइड्रेट्स एंड व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ये 2018 में, कब? 2018 के सालाना इम्तहानात में ये क्वेश्चन आ चुका है। फिर एक और क्वेश्चन है कि व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ये यानी कि यही जिसमें पूछा जा रहा है डिफाइन कार्बोहाइड्रेट्स एंड एक्सप्लेन इट्स सोर्सेज। सोर्सेज से डायरेक्ट सवाल पूछा गया कि व्हाट आर सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। 2017 और उससे पहले ये पूछा गया। और फिर एक और क्वेश्चन आया 2019 में, 2019 के फार्मेसी टेक्नीशियन के इम्तिहानात में कि डेस्क्राइब सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। डेस्क्राइब सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ये 2019 में ये सवाल आ चुका है। आज हम इन तमाम अहम तरीन सवालात जो साबका इम्तिहानात में आ चुके हैं उनको समझेंगे, पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे और कितने नंबर का क्वेश्चन आता है वो देखेंगे और उसका जवाब हमने कितनी लाइनों में कितने पॉइंट्स बना के लिखने हैं वो भी समझेंगे इंशाल्लाह। और सबसे अहम बात कि फार्मेसी टेक्नीशियन स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और खुशखबरी ये है कि फार्मेसी टेक्नीशियन के तलबा की पुरज़ोर फरमाइश पर फार्मेसी टेक्नीशियन का कोर्स का आगाज़ करवाया जा रहा है। और दूसरे नंबर पे फार्मेसी असिस्टेंट के सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ार तलबा की शानदार कामयाबी के बाद उनको बेहतरीन तरीके से तैयारी करवा के और इम्तिहानात में शानदार कामयाबी के बाद फार्मेसी असिस्टेंट के फील्ड में शानदार कामयाबी के बाद अब फार्मेसी टेक्नीशियन के कोर्स को फार्मेसी टेक्नीशियन के स्टूडेंट्स की पुरज़ोर अपील पर, उनके असरार पर शुरू करवाया जा रहा है, जिसमें आपको फार्मेसी टेक्नीशियन के स्टूडेंट्स को मुकम्मल तौर पे मुकम्मल सिलेबस के लेक्चर भी दिए जाएंगे। नंबर 2, सबसे अहम बात कि साबका इम्तिहानात में से सवालात बनते हैं तो शुरू दिन से लेकर आज तक आने वाले तमाम इम्तिहानी सवालात, वो सवालात भी आपको बताए जाएंगे और उन सवालात के जवाबात क्या हैं वो भी बताए जाएंगे। फिर उनको समझाया जाएगा, हेडिंग वाइज बताया जाएगा इंशाल्लाह इसमें फार्मेसी टेक्नीशियन कोर्स में। और फिर इसके साथ साथ आपको कहीं दूसरी जगह से किताबें लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस इंतहाई मुनासिब फीस में ये जो कोर्स करवाया जाएगा इसमें आपको लेक्चर भी दिए जाएंगे मुकम्मल और आपके कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करवाया जाएगा और आपको इसके फार्मेसी टेक्नीशियन कोर्स के मुकम्मल सिलेबस के नोट्स भी किताबी शक्ल में आपको कोरियर करवा दिए जाएंगे। ये फार्मेसी टेक्नीशियन स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है और ख़ास तौर पे उन तलबा के लिए जो कहीं ना कहीं जॉब कर रहे होते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे होते हैं और वो अपने कॉलेज के अंदर रेगुलर क्लासें नहीं ले सकते, कभी ले ली कभी ना ली, रेगुलर क्लासें नहीं ले सकते। उनको ये ऑनलाइन कोर्स के ज़रिए मुकम्मल घर बैठे मुकम्मल 100% तैयारी करवा दी जाएगी, बिल्कुल ऐसे ही जैसे पिछले सालों में फार्मेसी असिस्टेंट के सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ार तलबा को तैयारी करवाई गई और उनके हज़ार तलबा को पिछले कुछ बैचेस के अंदर हज़ार तलबा को शानदार कामयाबी दिलवाई गई और फिर उनको कामयाबी दिलवाने के बाद पास का रिज़ल्ट और बेहतरीन शानदार नंबरों के साथ उनके पेपर्स को पास करवाया गया और उसके बाद उनको कैटेगरी दिलवाई गई और सारे का सारा था उनकी मेहनत
की बुनियाद पर कि उनको मेहनत करवाई गई, उनको कंसेप्ट दिए गए और कॉन्सेप्ट्स की बुनियाद पे उनकी तैयारी करने के अमल को इंतहाई आसान कर दिया गया। बिल्कुल ऐसे ही अब फार्मेसी टेक्नीशियन के कोर्स को भी पढ़ाया जाएगा और इंतहाई आसान ज़बान में पढ़ाया जाएगा, इंतहाई आसान तरीके से लेक्चर दिए जाएंगे कि आप पहली ही ट्राई में शानदार कामयाबी हासिल करने के काबिल हो जाएंगे, जिसमें आपको गारंटेड सक्सेस दी जाएगी, शानदार कामयाबी। तो बात करते हैं वो स्टूडेंट, इसके साथ साथ मैं बताता चलूँ कि वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुपों का मैंने लिंक दे दिया है। वो स्टूडेंट जो फार्मेसी टेक्नीशियन कोर्स की तैयारी के लिए संजीदा हूँ, वो डिस्क्रिप्शन में से व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक ओपन करें, उसको ज्वाइन करें और अपनी बाकायदा तैयारी के लिए मुझसे रब्ता करें। और डिस्क्रिप्शन में भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप सामने भी नज़र आ रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप नंबर नज़र आ रहा होगा, वो आप नंबर डायल करके रब्ता कर सकते हैं 0331759690। अगर मैं नंबर लिख दूँ 033317596900, इस नंबर पे रब्ता करके आप अपनी बाकायदा बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले कि कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन, कि डिफाइन कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं, ध्यान से तवज्जो के साथ आपने सुनना है। और अभी आप लेक्चर सुनेंगे और लेक्चर ख़त्म होने के बाद आज से आपको सारी की सारी चीज़ें फिंगर टिप्स भी याद हो जाएंगी और आपको अलहदा से कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस ध्यान से आपने लेक्चर सुनना है। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? ये दरअसल शुगर होती है। शुगर क्या होती है? शुगर। इनको शुगर भी कहा जाता है। तो आप कहेंगे कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो कॉल्ड शुगर्स। सवाल देखिए, शुरू में आपने सवाल सेंटेंस बनाना सीखना है। सेंटेंस बनाना शुरू में कुछ दिन थोड़ी सी मेहनत होगी, सेंटेंस बनाना सीख जाएंगे और उसके बाद आपके लिए आसानी ही आसानी होगी। रट्टा नहीं लगाना। मैं अपने स्टूडेंट्स को कभी भी रट्टालाइजेशन पे फोकस नहीं करता, हमेशा इसको मैंने कंडेम किया है कि रट्टा नहीं लगाना, कभी भी रट्टा नहीं लगाना। रट्टे से आप नाकाम होंगे। कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, जहन में बिठाना है, पॉइंट्स को जहन में बिठाना है और आगे चलते जाना है। चले, कार्बोहाइड्रेट्स के जो मीनिंग है, कार्बोहाइड्रेट्स ये दो अल्फाज का मजमूआ है, कार्बो और हाइड्रेट्स। कार्बो बना है कार्बन से, हाइड्रेट्स मीन हाइड्रेटेड। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? हाइड्रेटेड कार्बन्स, ऐसी कार्बन जिनके साथ वाटर मॉलिक्यूल अटैच हों। वाटर मॉलिक्यूल जब अटैच होते हैं तो उन कार्बन को हाइड्रेटेड कार्बन कहते हैं। तो मीनिंग क्या हुआ? हाइड्रेटेड कार्बन, यानी कि ऐसी कार्बन जिसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल अटैच हों। देखें, एक है हमारे पास कार्बन, मैंने ये थोड़ी सी जगह खाली रखी है, इसको मैं थोड़ा सा लाइन भी लगा देता हूं ताकि मिक्स ना हो। तो आपने इसको समझने की कोशिश करनी है। ये हो गई जगह, इसमें आपको मैं थोड़ा समझाऊंगा। देखिए, हाइड्रेटेड कार्बन, पहली बात है कि ये कार्बन, कार्बो इट्स मीन कार्बन है, हाइड्रेट्स इट्स मीन वाटर मॉलिक्यूल, H2O मॉलिक्यूल इसके साथ अटैच है, कार्बन के साथ वाटर मॉलिक्यूल अटैच है। तो कार्बोहाइड्रेट्स अगर कोई पूछे ये किस चीज़ से बने हुए हैं, मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये नज़र आ रही है हमें, तो हम कहेंगे कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इन तीन चीज़ों से मिलके कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मस्ट हैं, ज़रूरी हैं। अच्छा, नेचर इनकी क्या है? शक्ल, नेचुरली तौर पे क्या ये ऑर्गेनिक हैं या इनऑर्गेनिक हैं? तो अगर ये पूछा जाए एमसीक्यूज में तो आप कहेंगे नेचर में ये क्या हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। मैंने शॉर्टकट लिख दिया ऑर्गेनिक, यानी कहेंगे कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड इन नेचर, या नेचरली कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये कह सकते हैं। तो डेफिनेशन ये है, यहाँ पे मैं डेफिनेशन पढ़ाऊंगा, लेकिन डेफिनेशन से पहले मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे फंक्शन ग्रुप्स के बारे में बताऊंगा, फिर मैं डेफिनेशन समझाता हूँ ताकि आपको समझना आसान हो जाए। अच्छा, इसका जनरल फार्मूला क्या है? जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, देखिए मीनिंग क्या है? मीनिंग हमने पढ़ लिया कि ये हाइड्रेटेड कार्बन्स हैं, इसके मीनिंग्स हमने पढ़ लिए। ये क्या है? हाइड्रेटेड कार्बन्स, यानी कि ऐसी कार्बन जिसके साथ वाटर मॉलिक्यूल अटैच हो। तो हम कहेंगे इसके अंदर फार्मूला ये है कि नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, यानी कि अगर एक कार्बन है तो वाटर मॉलिक्यूल भी एक अटैच होगा। अगर मैं यूं कह दूं कि C2H2O ट्वाइस,
H2O ट्वाइस, यानी कि अगर कार्बन एक है तो वाटर मॉलिक्यूल एक है, कार्बन दो है तो वाटर मॉलिक्यूल दो हैं, कार्बन तीन है तो वाटर मॉलिक्यूल तीन है, कार्बन चार है तो वाटर मॉलिक्यूल चार है। पहली बात तो इसको अगर हम कह दें कि CnH2ON कह सकते हैं, ठीक। ये है इसका जनरल फार्मूला, यानी कि N होगा 1 तो ये H2O, इधर भी N आ गया, ये भी 1 हो जाएगा। कार्बन 2 H2O 2, कार्बन 3 वाटर मॉलिक्यूल 3, कार्बन 10 वाटर मॉलिक्यूल 10, कार्बन 15, जितना भी सेम होगा। दूसरी बात, N इज अ होल नंबर, यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कार्बन 1 होगा 2 होगा 3 होगा, लेकिन 1/2 या कार्बन N इज इक्वल टू 1.5, क्या ऐसे हो सकता है? ऐसे नहीं हो सकता। N इज इक्वल टू 1/2, क्या ऐसे हो सकता है? नहीं, ऐसे भी नहीं हो सकता। N किसके बराबर होगा? 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, यानी कि ये एक होल नंबर होगा, मुकम्मल नंबर होगा, मुकम्मल डिजिट होगा। ये हो गया जी जनरल फार्मूला। अभी डेफिनेशन पे आएंगे। एक्सेप्शंस हैं, कुछ एक्सेप्शंस हैं। क्या? कि सम कार्बोहाइड्रेट्स में आल्सो कंटेन नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड सल्फर, एनपीएस। यहां पे था CHO, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, लेकिन वो कहता है कि एक्सेप्शनल केस हैं कि चंद ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं जिनके अंदर नाइट्रोजन भी होता है, फास्फोरस भी होता है और सल्फर भी मौजूद हो सकते हैं। ये बात जहन में रख ली, ये पूछा जा सकता है MCQs में। अच्छा आगे चलें। है रैमानोज, RHAMNOSC, रैमानोज एक कंपाउंड है जो इस फार्मूले को फॉलो नहीं कर रहा। हमने कहा CnH2ON, इसका फार्मूला है जी C6H12O5। चले मैं इसकी बात करता हूं कि अगर हम N को रख लें 6, N इज इक्वल टू 6, यानी कि C6, N की जगह पे N इज इक्वल टू क्या बना दिया 6, N6H2O, यानी कि 6 होना चाहिए, यानी कि कार्बन 6 H2 इंटू 6, 6 × 2 12 हो गया, H12 हो गया और O6, यानी कि फार्मूला ये होना चाहिए था C6H12O6, ठीक। लेकिन रैमानोज का फार्मूला क्या है? C6H12O5, यानी कि एक्सेप्शन आ गई। लेकिन एक्सेप्शन होने के बावजूद रैमानोज क्या चीज़ है? कार्बोहाइड्रेट है। नेक्स्ट बात करते हैं सेम फार्मूला। कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनका फार्मूला CnH2ON, ये सेम जनरल फार्मूला उसका सेम है, लेकिन उसके बावजूद वो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है। फॉर एग्जाम्पल फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड और लैक्टिक एसिड, ये तीनों का फार्मूला इसी फार्मूले के मुताबिक है CnH2ON, लेकिन ये इसके बावजूद ये कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है। आगे चलें। आगे हम देखते हैं कि क्वेश्चन ये था कि डिफाइन कार्बोहाइड्रेट्स, ये हमने डेफिनेशन पढ़ते हैं फंक्शनल ग्रुप के साथ। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कि कार्बोहाइड्रेट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ये बताएं। तो पहले हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस कर लेते हैं, फिर फंक्शनल ग्रुप को डिस्कस करेंगे। फंक्शनल ग्रुप के बाद जब समझ आ जाएगी फिर मैं डेफिनेशन को समझाऊंगा, तो आपको यूं ऐसे मिनटों में वो याद हो जाएगी। अच्छा जी, इन जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स 2018 के इम्तिहानात में आ चुका है, इसको डिस्कस करते हैं। कहता है जनरल, इनको हम कहते हैं कि इन जनरल कार्बोहाइड्रेट्स आर वाइट सॉलिड। पहली इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आ गई? पहले नंबर पे ये क्या है? ये वाइट सॉलिड्स हैं। पहले नंबर पे क्या है? वाइट। यार आप लोगों ने चीनी नहीं देखी कभी घरों में? चीनी जो है उसको कहते हैं सक्रोस। क्या कहते हैं? अच्छा, चीनी का रंग कैसा होता है? सफ़ेद। हर किसी को पता है, किसको नहीं पता? चाय में डालते हैं, दूध में डालते हैं चीनी, जहाँ दिल चाहे मीठी चीज़ का, मिठाइयों में डालते हैं। चीनी का रंग होता है सफ़ेद। तो आप कहेंगे कार्बोहाइड्रेट्स आर जनरली वाइट सॉलिड्स। चीनी सॉलिड होती है या लिक्विड होती है? सॉलिड होती है। तो याद रख लें चीनी की जो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको नज़र आ रही है वही। तो चीनी सफ़ेद है, सॉलिड है, तो आप कहेंगे जनरली कार्बोहाइड्रेट्स आर वाइट सॉलिड। पहली कैरेक्टरिस्टिक हो गई। तो इसमें पूरा फिक्रा क्या बनाएंगे? आप कहेंगे इन जनरल कार्बोहाइड्रेट्स आर वाइट सॉलिड्स, या कार्बोहाइड्रेट्स आर वाइट सॉलिड्स इन नेचर। आगे चलें दूसरे नंबर पे। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं स्पेरिंगली सॉल्युबल हैं ऑर्गेनिक लिक्विड्स में, यानी कि कंपाउंड्स होते हैं दो किस्म के, ऑर्गेनिक लिक्विड्स और
इनऑर्गेनिक लिक्विड्स, यानी कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक अपोजिट है, तो ये स्पेरिंगली सॉल्युबल हैं ऑर्गेनिक लिक्विड्स के अंदर। यानी स्पेरिंगली कहते हैं भी 100% हल नहीं होते, 100% में से 80%, 70%, 50% कुछ हल हो जाएंगे, कुछ हल नहीं होंगे। वो चीज़ जो कुछ हल हो जाए, कुछ मिकदार हल ना हो, उसे कहते हैं स्पेरिंगली सॉल्युबल। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो स्पेरिंगली सॉल्युबल हैं इन ऑर्गेनिक लिक्विड्स। आगे चलें, तीसरे नंबर पे कुछ एक्सेप्शन है। जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था ना, एक्सेप्शनल केस भी हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर भी हो सकता है। रेमानोज का फार्मूला डिफरेंट है, ये भी एक्सेप्शन है। इनका फार्मूला सेम है, फार्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड का, लेकिन उसके बावजूद कार्बोहाइड्रेट नहीं है, एक्सेप्शन आ गई। तो बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर भी कुछ एक्सेप्शन है कि एक्सेप्ट सर्टन, ये बात हमने कह ली जनरल तौर पे कि ऑर्गेनिक लिक्विड्स में सॉल्युबल हैं, एक्सेप्ट सर्टन पॉली कार्बोहाइड्रेट्स या पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोहाइड्रेट्स सॉल्युबल इन वाटर, पॉलीसेक्राइड्स। ये आगे नेक्स्ट लेक्चर में इसकी क्लासिफिकेशन आएगी। कार्बोहाइड्रेट्स की भी मोनोसेक्राइड्स होते हैं, डाइसेक्राइड्स होते हैं, ओलिगोसेक्राइड्स होते हैं, पॉलीसेक्राइड्स होते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही, मैंने शॉर्टकट में लिखा है कि सर्टन पॉलीसेक्राइड जो होते हैं वो वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं। आगे चलें, नंबर 4, मैनी लो मॉलिक्यूलर वेट कार्बोहाइड्रेट्स आर सॉल्युबल इन वाटर। चले मैं यहाँ पे मुकम्मल लिख देता हूँ, सॉल्युबल इन वाटर। जो लो, यहाँ पे बात हो रही थी पॉलीसेक्राइड्स की, सॉल्युबल इन वाटर, एक्सेप्ट, ये एक्सेप्शनल केस था। लेकिन जो पॉलीसेक्राइड्स हैं वो स्पेरिंगली सॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक लिक्विड्स में, जबकि वाटर के अंदर भी चांद एक हल हो जाते हैं। लेकिन अब वो बात नहीं हो रही, पॉलीसेक्राइड्स की बात नहीं हो रही, अब बात हो रही है मैनी लो मॉलिक्यूलर वेट, यानी कि लो मॉलिक्यूलर वेट में मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड आ जाते हैं, ओलिगो और पॉलीसेक्राइड नहीं होते। लो मॉलिक्यूलर मैस के अंदर या लो मॉलिक्यूलर वेट वाले कंपाउंड जो हैं वो सॉल्युबल होंगे इन वाटर। नंबर 1। नंबर 2, उनका टेस्ट क्या होगा, स्वीट टेस्ट। स्वीटनेस के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में तफसील से बात करेंगे भी कौन से स्वीट होंगे, कौन से कम स्वीट होंगे, कौन से बिल्कुल ही फीके होंगे, तो वो बात तफसील से करेंगे। बहरहाल यहाँ पे आपने पढ़ना है जो लो मॉलिक्यूलर वेट कार्बोहाइड्रेट्स होंगे वो स्वीट टेस्ट होंगे, जबकि पॉलीसेक्राइड मीठे नहीं होते या कम मीठे होते हैं या फीके होते हैं। बहरहाल वो बाद में आएंगे। तो ये 4 नंबर पॉइंट बन गया यहाँ पे इसके हवाले से, और 5 नंबर पॉइंट बन गया स्वीट टेस्ट के हवाले से। तो 5 पॉइंट्स, 5 नंबर का क्वेश्चन, 5 आप पॉइंट्स लिखेंगे, 5 नंबर क्वेश्चन में से 5 नंबर आपको लाजमी मिलेंगे। क्या कहेंगे, इन जनरल कार्बोहाइड्रेट्स आर वाइट सॉलिड्स, नंबर 1। नंबर 2, स्पेरिंगली कार्बोहाइड्रेट्स आर स्पेरिंगली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक लिक्विड्स। नंबर 3 क्या कहेंगे, एक्सेप्ट सर्टन पॉलीसेक्राइड्स आर सॉल्युबल इन वाटर। नंबर 4 आप कहेंगे मैनी लो मॉलिक्यूलर वेट कार्बोहाइड्रेट्स आर सॉल्युबल इन वाटर। 4 पॉइंट्स हो गए। 5वें नंबर पे क्या कहेंगे कि लो मॉलिक्यूलर वेट कार्बोहाइड्रेट्स आर स्वीट टेस्ट, वो मीठे होते हैं। 5 पॉइंट्स, 5 नंबर का क्वेश्चन, पॉइंट्स बना देंगे तो आपको 5 नंबर इंशाल्लाह पक्के मिलेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं इनके ग्रुप्स की। ग्रुप्स को समझेंगे, फिर ये डेफिनेशन को भी समझेंगे। देखें फंक्शनल ग्रुप, अच्छा फंक्शनल ग्रुप 2 ही होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स को 2 कैटेगरीज में तकसीम करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स को कितनी कैटेगरी, 2 या 3 पूछ लिया जाए कि कार्बोहाइड्रेट्स आर कैटेगराइज्ड इन 2 कैटेगरीज, 3 कैटेगरीज, 4 ऑप्शन है ना, एमसीक्यूज के अंदर 4 ऑप्शन है, तो आप कहेंगे कितने कैटेगरीज में तकसीम किया जाता है, 2 कैटेगरीज में। 2 कैटेगरीज में तकसीम किया जाएगा, और उसकी वजह क्या है, क्योंकि मेन 2 ही ग्रुप होते हैं फंक्शनल ग्रुप। कितने ग्रुप होते हैं, मेजरली 2 फंक्शनल ग्रुप, 2 मेजर कैटेगरीज। और वजह कि क्योंकि इसके अंदर 2 मेजर ग्रुप्स होते हैं, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 मेजर कैटेगरीज बेस्ड अपॉन 2 मेजर ग्रुप्स। ये सेंटेंस आप बना सकते हैं। और कोई मसला हो तो मैं इसके साथ साथ लेक्चर के साथ मेरे अपने लिखे हुए नोट्स आपको दिए जाएंगे। जो स्टूडेंट तैयारी करने के लिए संजीदा होंगे उनको इंतहाई मुनासिब फीस में नोट्स दिए जाएंगे। उसमें ये फ़िक्रे मुकम्मल कंप्लीट सेंटेंसेस लिखे हुए हैं,
और आप लोगों के लिए उसको आसान याद करना, पॉइंट टू पॉइंट याद करना बहुत आसान होगा। नेक्स्ट चले, दो ग्रुप हैं, दो ही कैटेगरीज हैं, एक है एल्डिहाइड ग्रुप, एक है कीटो ग्रुप, कीटोन। देखें दो मेन ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप और दूसरा कीटोन ग्रुप। अच्छा, एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप में क्या फर्क है, पहले ये देखें, कहता है एल्डिहाइड ग्रुप जो है ऑन फर्स्ट कार्बन। अच्छा, इसका मैं आपको बता दूं कि ये जो ग्रुप है ना कार्बोहाइड्रेट, इसमें कार्बन के साथ, किसके साथ, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आएगा, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आएगा, नंबर एक। अच्छा, इसके साथ और कार्बन भी अटैच हो सकते हैं, कार्बन कार्बन कार्बन, ठीक। तो यहां कह रहा है कि एल्डिहाइड ग्रुप जो होता है ऑन फर्स्ट कार्बन, ये है ग्रुप, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वाला ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है। ये फंक्शनल ग्रुप कौन सी कार्बन पे होगा, पहले नंबर वाली कार्बन। यानी कि अगर हम इसकी नंबरिंग कर दें फॉर एग्जांपल, हमने कहा 1 2 3 4, तो पहली कार्बन पे ये ग्रुप होगा। कार्बन की वैलेंसी होती है 4, ये मैट्रिक में पड़ा हुआ है, वैलेंसी 4, 2 बांड ऑक्सीजन के साथ, 1 बांड कार्बन के साथ, और यहाँ पे 1 बांड बन जाएगा हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन को मैं ब्लैक मार्कर से लिख देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच है। तो ये कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइडिक ग्रुप। और इसमें कहा जा रहा है कि ऑन फर्स्ट कार्बन ये ग्रुप जो होगा एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइडिक ग्रुप वाले जो कार्बोहाइड्रेट्स होंगे उसमें पहले कार्बन नंबर 1 पे होंगे, फर्स्ट कार्बन पे, यानी कि कार्बन नंबर 1 पे ये ग्रुप आ गया। और दूसरी बात, जो शुगर, हमने कहा ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये क्या कहलाते हैं, कॉल्ड शुगर्स। और वो तमाम शुगर्स जिनके अंदर एल्डिहाइडिक ग्रुप होगा उनको एल्डोज शुगर भी कहेंगे। कौन सी शुगर कहेंगे, एल्डोज शुगर। और एल्डोज शुगर को सिंपल एल्डो शुगर भी कहते हैं, एल्डो शुगर। ये इसकी स्ट्रक्चर होगी। अब देखते हैं कीटो ग्रुप। वैसे मैंने यहाँ पे जगह खाली छोड़ी हुई थी तो यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे कार्बन 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 कार्बन। वैलेंसी इसकी 4 होती है, ऊपर नीचे कोई ना कोई चीज़ अटैच होगी, हाइड्रोजन OH HOH OH HOH 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 मिलके बनाता है जी वाटर मालिक्यूल, H2O HOH मिलके। और वही हमने कहा ये क्या होते हैं जी, हाइड्रेटेड कार्बन होते हैं, यानी कि वाटर मालिक्यूल अटैच होता है। और इसी की बेस पे इनको हम पॉलीहाइड्रोक्सी कहते हैं, यानी कि HOH एक में H ऊपर नीचे, एक में OH ऊपर H नीचे, HOH HOH HOH, यानी कि पॉलीहाइड्रोक्सी हो गया। क्या हो गया, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ये क्या बन गया, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। इसका जिक्र हम यहाँ पे कर रहे हैं कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड डेफिनेशन के अंदर। अभी डेफिनेशन को समझते हैं, ग्रुप्स को समझेंगे तो डेफिनेशन को लिखना आपके लिए यूं बिल्कुल आसान होगा। दूसरा है जी कीटो ग्रुप, मैंने कीटो लिख दिया है, वो कीटोन ग्रुप, मुकम्मल नाम इसका क्या है जी, कीटोन ग्रुप। अच्छा, कीटोन ग्रुप में ये जो ग्रुप होता है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वाला ग्रुप, ये कार्बन नंबर 2 पे होता है। कौन पे होता है, कीटो, इसमें ग्रुप ऑन सेकंड कार्बन इन कार्बोहाइड्रेट्स, द कीटोन ग्रुप या इन कीटोन ग्रुप कार्बोहाइड्रेट्स द फंक्शनल ग्रुप इज ऑन द सेकंड कार्बन। कैसे, मैं बना के दिखाता हूं आपको, यानी कि कार्बन 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 ऐसे ही सुहान चलती जाएगी लाइन। अब कार्बन नंबर 1 मैंने इसको कह दिया ये है जी कार्बन नंबर 1, ये है जी 2, ये 3, ये 4, ये फलां। तो यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O वाला, ये फंक्शनल ग्रुप कौन सी कार्बन पे आएगा, कार्बन नंबर 2 पे, यानी कि पहली पे ये नहीं होगा, दूसरी पे होगा। चले देखते हैं, यानी कि कार्बन नंबर 2 पे हो गया। तो यहाँ पे फर्क क्या आया कि इसमें अगर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ अगर सिर्फ हाइड्रोजन अटैच हो, सिर्फ हाइड्रोजन, उसे कहते हैं एल्डिहाइडिक ग्रुप। और अगर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ दोनों साइडों पे कार्बन अटैच हो, दोनों साइडों पे, कीटोन ग्रुप कहते हैं। अगर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ एक साइड पे कार्बन हो, एक साइड पे हाइड्रोजन अटैच हो, इसे कहते हैं एल्डिहाइड ग्रुप। दोनों साइडों पे कार्बन हो, कीटोन ग्रुप। तो कीटोन ग्रुप हो गया। तो कीटोन ग्रुप वो तमाम कार्बोहाइड्रेट्स, वो तमाम, हमने कहा ना कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो कॉल्ड शुगर, वो तमाम शुगर्स, वो तमाम
कार्बोहाइड्रेट्स वो तमाम शुगर्स जो कीटोन ग्रुप पे मुश्तमिल होती हैं, जो कीटोन ग्रुप पे मुश्तमिल होती हैं उनको कीटोसिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कीटोसिस। और इनको सिंपल में क्या कहते हैं? कीटो शुगर्स। क्या कहते हैं सिंपल में? कीटो शुगर्स भी कहते हैं। तो अब देखें, ये था पोली, हमने कहा ना ये पोली HOH, ये है पोली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और ये है पोली हाइड्रोक्सी कीटोन। पोली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, पोली हाइड्रोक्सी कीटोन, इनकी हमने कहा कि हाइड्रोलिसिस होगी। हाइड्रोलिसिस मीन उसको तोड़ देना, यानी कि अगर हम इसको तोड़ दें यहाँ से हम इसको कट कर दें, यूं कट कर दें, तोड़ दें, तोड़ के एक HOH इधर साथ अटैच कर दें, एक के साथ हाइड्रोजन, एक के साथ OH अटैच कर दें, तोड़ दें। तोड़ने के बाद अगर 4 कार्बन है तो टूट के 2 और 2 रह जाएंगी, लेकिन टूटने के बाद एल्डिहाइड ग्रुप वाला एल्डिहाइड ही रहेगा, कीटोन ग्रुप वाला कंपाउंड कीटोन ही रहेगा। अच्छा देखें, अब मैं आपको समझाता हूं इसको दोबारा तफसील के साथ। देखिए, कहता है कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होते हैं या कीटोन होते हैं। ये मैंने बता दिया, पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होंगे या पॉली हाइड्रोक्सी कीटोन होंगे, या फिर इनके कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होंगे, कम्प्लेक्स डेरिवेटिव्स होंगे, यानी कि थोड़ा सा इसमें मजीद को कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस भी अटैच हो सकती हैं इस साइड पे, इस कार्बन के दूसरी साइड पे अटैच हो सकती हैं, एक साइड पे ये ग्रुप ही होगा। दूसरी बात कहता ऑन विच ऑन हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस का मतलब है पानी का मालिक्यूल तोड़ के, यानी कि H2O को हम HOH भी कहते हैं। तो इस मालिक्यूल को तोड़ेंगे तो एक बांड टूटेगा, तो एक बांड टूटे पे एक साइड पे लग जाएगा हाइड्रोजन, एक साइड पे लग जाएगा एक हिस्से के साथ OH लग जाएगा, एक हिस्से के साथ हाइड्रोजन लग जाएगी। इस प्रोसेस को कहते हैं हाइड्रोलिसिस। अच्छा, हाइड्रोलिसिस का जब प्रोसेस होगा तो हाइड्रोलिसिस के बाद नोट कर लें, जो पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है वो पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड ही रहेगा, पॉली हाइड्रोक्सी कीटोन है वो पॉली हाइड्रोक्सी कीटोन ही रहेगी। तो हम दोनों को मिला के क्या कहते हैं, कर रहे हैं उनके ऊपर हाइड्रोलिसिस का काम, तो मिला के कहेंगे कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? आर पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होते हैं या पॉली हाइड्रोक्सी कीटोन्स होते हैं, और कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होती हैं विच ऑन हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस करने पे क्या होगा? विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, यानी कि वही चीज़ें दोबारा हासिल हो रही हैं, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, वो ऑन हाइड्रोलिसिस क्या देंगे? पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड देंगे, एंड पॉली हाइड्रोक्सी जो कीटोन हैं वो क्या चीज़ देंगे? पॉली हाइड्रोक्सी कीटोन ही देंगे। कीटोन वाली चीज़ें कीटोन देंगे और एल्डिहाइड वाली चीज़ें एल्डिहाइड देंगे, और पॉली हाइड्रोक्सी का लफ्ज़ दोनों के साथ अटैच होगा। अच्छा, ये डेफिनेशन लिखी हुई है आपकी बुक्स पे, डेफिनेशन कहाँ लिखी हुई है? बुक्स पे। जितने भी कॉलेज हैं, कॉलेज वाले टीचर्स को भी मैं कहता हूँ, एक मैसेज भी देता हूँ, स्टूडेंट्स के लिए भी है कि ये डेफिनेशन जो किताब गवर्नमेंट की टेक्स्ट बुक के अंदर मौजूद है, ये डेफिनेशन नामुकम्मल है, अधूरी डेफिनेशन है। अच्छा, फिर मैं सबूत भी देता हूँ, सबूत भी दूंगा, और आप अपने मुतल्लिका कॉलेज के टीचर से पूछ भी सकते हैं। मेरी सारी बात ये तफसील से जब बताएंगे वो कहेंगे, इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे कि बिल्कुल सही है। अच्छा, ये डेफिनेशन है अधूरी, इसको मैं थोड़ा सा मुकम्मल कर रहा हूँ। देखें, अब गौर करें। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ कि हमारे पास हैं जी कार्बन 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 कार्बन, ठीक हो गया। 6 कार्बन मैंने ऐसे, यानी कि ये 6 यूनिट हैं, यूँ कह लें कि ये 6 कार्बन नहीं है बल्कि क्या है, 6 यूनिट है। यूनिट को मैं गोल शो कर देता हूँ, ये 6 यूनिट है, यानी कि पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड 6 यूनिट अटैच हैं, 6 यूनिट अटैच है। तो कहते हैं जब हाइड्रोलिसिस होगी, क्या होगा? जब हाइड्रोलिसिस होगी इनको तोड़ा जाएगा। जब मैं मिसाल यहाँ से तोड़ देता हूँ, चले यहाँ से मैं तोड़ देता हूँ या यहाँ से तोड़ देता हूँ, यहाँ से मैंने तोड़ दिया। जब इन यूनिट्स को तोड़ेंगे तो ये 6 यूनिट्स पे मुश्तमिल मालिक्यूल था, 6 यूनिट्स पे मुश्तमिल। तोड़ने के बाद क्या 6 यूनिट्स पे रहेगा? नहीं, तोड़ने के बाद 4 यूनिट्स वाला मालिक्यूल अलहदा हो जाएगा, 2 यूनिट्स वाला अलहदा हो जाएगा, तभी तो हाइड्रोलिसिस नज़र आएगी। तो इसमें हम कहेंगे कि एक लफ्ज़ लगाएंगे, यहाँ पे मैं लफ्ज़ अटैच कर रहा हूँ, लोअर, LOWER, लोअर।
कि जब पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड पे हाइड्रोलिसिस होगी तो वो लोअर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड देंगे, और जब पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स की हाइड्रोलिसिस होगी तो वो लोअर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन देंगे। सेम नहीं देंगे कि 6 यूनिट पे मुश्तमिल थे तो ऐसा नहीं होगा कि हाइड्रोलिसिस के बाद हाइड्रोलिसिस के बाद वो 6 यूनिट पे मुश्तमिल अलग-अलग 2 कीटोन ग्रुप दे दे, नहीं ऐसा नहीं होगा। तो यानी कि जब उस 6 यूनिट पे मुश्तमिल उसको हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो वो लोअर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड देंगे, यानी कि वो 6 यूनिट के बाद 4 यूनिट वाला देंगे या 2 यूनिट वाला, या दरमियान से अगर हम कट करते हैं, यहाँ से कट करते हैं फॉर एग्जाम्पल, यहाँ से कट करने के बाद फिर वो 6 यूनिट की बजाय 3 यूनिट्स वाले 2 पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड देंगे। अगर कीटोन है तो 2 पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन देंगे। तो वो हायर नहीं दे सकते, हायर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन नहीं देंगे। कौन से देंगे? लोअर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन। अब आगे हम बात करते हैं, यहाँ तक होगी डेफिनेशन कंप्लीट, और यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया उसकी डेफिनेशन, जनरल फार्मूला, एक्सेप्शन, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, फंक्शनल ग्रुप, बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं मुख्तसर वक्त में। अब हम एक और नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट। दूसरा क्वेश्चन है डिस्क्राइब सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ये 2019 में क्वेश्चन आ चुका है। सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट कर रहे थे कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेज के बारे में। पहला पॉइंट है सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये नेचुरल कंपाउंड है, नंबर 1। नंबर 2 बेसिक सोर्स, इसका बेसिक सोर्स प्लांट है, बेसिक सोर्स एनिमल्स नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं चीफ सोर्स इसका कौन सा है? चीफ सोर्स इज सीरियल। यानी कि 3 बातें हो गई यहां तक, टोटल कितनी बातें हो गई? 3। अगर हम बात करें कि कार्बोहाइड्रेट्स नेचुरल कंपाउंड है नंबर 1, और इसका बेसिक सोर्स क्या है? प्लांट्स हैं, एनिमल्स नहीं, नंबर 3। और इसका जो चीफ सोर्स है, प्लांट्स तो बेशुमार लाखों की तादाद में है, तो उसका जो चीफ सोर्स है प्लांट्स में वो कौन सा सोर्स है? सीरियल्स, यानी कि अनाज। गंदम अनाज में शामिल है, गंदम अनाज में शामिल है, चावल अनाज के अंदर शामिल है। तो गंदम या चावल, जैसे कहते हैं गंदम की रोटी बना के खा रहे हैं या गंदम का दलिया खिला दें, गंदम का दलिया, जौ का दलिया, चावल का दलिया, तो ये सारी चीज़ें क्या है? सीरियल में शामिल है, यानी कि ये इसका चीफ सोर्स है। आगे, और स्टार्च इज एबंडेंट इन सीरियल्स। स्टार्च कहते हैं निशास्ता को, निशास्तादार पौधे जो हैं वो उनके अंदर सीरियल मैक्सिमम स्टार्च इज एबंडेंट, मैक्सिमम मिकदार में स्टार्च अवेलेबल होता है, अबंडेंट होता है, बहुत ज़्यादा मिकदार में होता है। वो अदर सोर्सेज भी हैं क्या? यस। इसके अलावा अदर सोर्सेज हैं वेजिटेबल, लेग्यूम्स और फ्रूट्स। वेजिटेबल सब्जियां, सब्जियों में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मेन तौर पे इसका सोर्स है? पोटैटो नंबर 1, पोटैटो इसमें शामिल है। नंबर 2 आलू जिसे कहते हैं। नंबर 2 कैरेट, गाजर शामिल है। नंबर 3 बीट्स, चुकंदर इसके अंदर शामिल है। इसके बाद बात करते हैं लेग्यूम्स की। किसकी? लेग्यूम्स की, यानी कि वो चीज़ें जो दानादार या बीजों वाली होती हैं। कौन सी चीज़ें? बीजों वाली अशिया को कहते हैं बीट्स। तो लेग्यूम्स दानेदार चीज़ें, मसलन चना है, लोबिया है, मुख्तलिफ चीज़ें हैं। तो इन चीज़ों को बहरहाल इसमें कौन सी चीज़ें शामिल है? पीनट। इसमें कौन सी चीज़ें शामिल है? पीनट, मूंगफली जिसे आप कहते हैं। नंबर 2 लेंटिकल, यानी कि दालें। नंबर 3 पे आ गया जी फ्रूट। फ्रूट में बोथ स्वीट और नॉन स्वीट दोनों प्रोवाइड करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। चेन और साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, यस, जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो चेन की शक्ल में भी पाए जाते हैं और सर्कल साइक्लिक कंपाउंड्स की शक्ल में भी पाए जाते हैं। यानी कि अगर ऐसे ही डायरेक्ट यूनिट्स चल रहे हो एक सीधी लाइन में तो इसे कहते हैं चेन। और मैं आपको इसका बना के दिखाता हूँ साइक्लिक फॉर्म में कैसे होंगे जी। साइक्लिक कंपाउंड यानी कि कार्बन 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 और ऑक्सीजन, ये है। यानी कि अब यहाँ पे कार्बन के साथ कार्बन अटैच है और ये आपस में जुड़े हुए हैं, और साथ HOH हाइड्रेटेड होंगी सारी कार्बन, H भी अटैच होगा, OH भी अटैच होगा, तो ये सर्कल की शक्ल में होगा। इनको कहते हैं साइक्लिक
कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये दोनों शक्ल में होते हैं। अब मैं एंड पे जस्ट कंक्लूजन करता हूँ सिर्फ 1-2 मिनट में। एमसीक्यूज मेरे जितने भी लेक्चर्स होंगे उनका एक एक लाइन बहुत ही अहम होगी। नंबर 1, एक एक लाइन अहम होगी, एक एक लाइन से एमसीक्यूज बन रहा होगा और आपका एमसीक्यूज का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहे होंगे और यहीं पे आपको एमसीक्यूज की भी 100% तैयारी इंशाल्लाह करवा दी जाएगी। देखें 4 ऑप्शन होते हैं एमसीक्यूज में, 4 ऑप्शन। तो कहा जाएगा कि कार्बोहाइड्रेट्स आर शुगर, नॉन शुगर, बोथ ऑफ देम, नन ऑफ देम। तो आप क्या कहेंगे, शुगर है या नॉन शुगर है या बोथ, दोनों हैं? आप कहेंगे कार्बोहाइड्रेट्स आर शुगर। पूछा जाएगा कार्बोहाइड्रेट्स आर हाइड्रेटेड कार्बन्स और नॉन हाइड्रेटेड कार्बन्स। आप कहेंगे ये हाइड्रेटेड कार्बन्स हैं। किस चीज़ पे मुश्तमिल हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। और साथ लिख दें पूछा जाए विच मॉलिक्यूल, विच एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन कार्बोहाइड्रेट्स। लिखा हो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और साथ लिख दिया जाए सोडियम। तो आप कहेंगे कि जो सोडियम है इसके अंदर शामिल नहीं होता, या पोटाशियम लिख दिया जाए, पोटाशियम शामिल नहीं होता, या क्लोरीन लिख दी जाए, क्लोरीन शामिल नहीं होती। मतलब इसके अलावा कोई और चीज़, और नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर भी शामिल ना हो, कोई और कंपाउंड लिख दिया जाए, तो आप कहेंगे, इसको टिक करेंगे कि ये चीज़ शामिल नहीं है। अच्छा कार्बोहाइड्रेट्स पहला ऑप्शन ऑर्गेनिक नेचर है, दूसरा ऑप्शन इनऑर्गेनिक है, तीसरा ऑप्शन बोथ ऑफ देम, तीसरा ऑप्शन नन ऑफ देम। तो आपका जवाब सोच के बताएं क्या होगा। आप कहेंगे कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑर्गेनिक इन नेचर। फिर डेफिनेशन, फिर है जी जनरल फार्मूला CnH2n इज इक्वल टू n। वो लिखेगा n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1.5, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 1/2। यहाँ पे लिख दे 1/2, 2.5। तो आप कहेंगे n1 हो सकता है, यानी कि होल नंबर हो सकता है, 1.5 नहीं हो सकता, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। ये ऑप्शन इज राइट, Cn। अच्छा कहा जा सकता है एक्सेप्शन, एक्सेप्शन में कहा जा सकता है कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर मौजूद है, लेकिन सोडियम, क्लोरीन, पोटाशियम इस तरह की चीज़ें मौजूद नहीं हैं। ये चीज़ें मौजूद हो सकती हैं। अच्छा पूछा ये जाएगा रेमनोज, रेमनोज जो है वो कार्बोहाइड्रेट है, यस नो? क्या कहेंगे, यस। रेमोनेज का फार्मूला जो है C6H12O5, ये कार्बोहाइड्रेट है। फिर पूछा ये जाएगा विच वन, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, 1, 2, 3, 4। विच वन इज कार्बोहाइड्रेट इन नेचर? लिखा जाएगा फॉर्मिक एसिड। कौन सा एसिड? फॉर्मिक एसिड, लैक्टिक एसिड। पूछा जाएगा जी एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। और पूछा जाएगा जी रेमनोज, रेमनोज। तो आप कहेंगे, आपसे पूछेगा विच वन इज कार्बोहाइड्रेट? आप कहेंगे ये भी कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, हाँ रेमनोज है, यस। तो इसी में से आपके कितने एमसीक्यूज बन गए, बेशुमार किस्म के एमसीक्यूज यहीं से मैंने आपको समझा दिए हैं। अब आगे चलें। हाँ जी, इन जनरल कार्बोहाइड्रेट्स आर वाइट सॉलिड। दूसरा ऑप्शन आ जाए जी ब्लैक सॉलिड, तीसरा आ जाए येलो सॉलिड, चौथा आ जाए पिंक सॉलिड। तो कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे? वाइट सॉलिड। अच्छा स्पेरिंगली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक लिक्विड्स, इनऑर्गेनिक लिक्विड्स क्या कहेंगे? स्पेरिंगली पॉलीसेक्राइड्स आर जनरली स्पेरिंगली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक लिक्विड्स। ठीक है, आगे बात करते हैं मैनी लो मॉलिक्यूलर वेट आर सॉल्युबल इन वाटर। जो लो मॉलिक्यूलर वेट हैं वो ऑर्गेनिक लिक्विड्स में हल नहीं होंगे, बल्कि वो वाटर के अंदर सॉल्युबल होंगे। कौन से? जो लो मॉलिक्यूलर वेट है। अच्छा स्वीट टेस्ट है, वो पूछा जाएगा कार्बोहाइड्रेट्स आर स्वीट इन टेस्ट, बिटर टेस्ट, सॉल्टेड टेस्ट। तो आप क्या कहेंगे? स्वीट इन टेस्ट। अच्छा फंक्शनल ग्रुप, 2 मेजर कैटेगरीज। कहा जाएगा कि कार्बोहाइड्रेट्स आर कैटेगराइज्ड इन टू मेजर कैटेगरीज। 1 ऑप्शन है 2 मेजर कैटेगरीज, 3 मेजर कैटेगरीज, 4 कैटेगरीज, 5 कैटेगरीज। तो आप कहेंगे 2 कैटेगरीज में तकसीम किया जाता है। पूछा जाएगा कार्बोहाइड्रेट्स हैव 2 फंक्शनल ग्रुप, 3 फंक्शनल ग्रुप, 4 फंक्शनल ग्रुप, 5 फंक्शनल ग्रुप। तो आप क्या कहेंगे? कार्बोहाइड्रेट्स कंटेन ओनली 2 मेजर फंक्शनल ग्रुप्स। कौन कौन से जी? एल्डिहाइड, कीटोन ग्रुप। आगे चलें। अच्छा ऑप्शन ये भी हो सकता है कि विच ग्रुप इज नॉट प्रेजेंट इन कार्बोहाइड्रेट्स। पूछा ये जाए फॉर एग्जांपल, उसमें लिख दिया जाए पहला ऑप्शन जी
एल्डिहाइड, एल्डिहाइड ग्रुप। विच वन इज नॉट अवेलेबल, दूसरा है जी कीटोन ग्रुप, तीसरा है जी कार्बोक्सिल ग्रुप, या तीसरा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, चौथा है जी नन ऑफ देम, नन ऑफ देम या ऑल ऑफ देम लिखा होगा। इस तरह 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि विच ग्रुप इज नॉट प्रेजेंट इन कार्बोहाइड्रेट्स। आप कहेंगे एल्डिहाइड भी मौजूद है जी, है, ये भी है, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है। इसका मतलब ये जवाब सही है, ये जवाब सही नहीं है, क्योंकि ये तो मौजूद होते हैं। अपोजिट करके पूछ लेता है एग्जामिनर के, ऐसे करके बताएं, कान वो दाएं हाथ से नहीं पकड़ता, बाएं हाथ से पकड़ लेता है, और स्टूडेंट की कॉमन सेंस वहाँ पे जवाब दे जाती है। वो कहता है यार कार्बोहाइड्रेट्स में तो पढ़ा था एल्डिहाइड होता है, कीटोन होता है, तो दोनों को मैं कैसे क्लिक करूं? कुछ इसको ऑप्शन को हल करके आ जाएंगे, कुछ इसको, लेकिन उसने पूछा ही नहीं। उसने कहा भी कौन सा ग्रुप नहीं होता, वो होगा कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कहेंगे। तो ये एग्जामिनर बाज़ दफ़ा इस तरह चक्कर दे के सवालात पूछ लेता है। हाँ जी, पूछा जाएगा कि कार्बोहाइड्रेट्स आर नेचुरल कंपाउंड्स, पहला ऑप्शन नेचुरल कंपाउंड, दूसरा आर्टिफिशियल कंपाउंड्स, तीसरा सिंथेसाइज्ड कंपाउंड्स, चौथा ऑल ऑफ देम। तो क्या कहेंगे? ऑल ऑफ देम नहीं, आर्टिफिशियल कंपाउंड्स नहीं, सिंथेसाइज्ड कंपाउंड्स नहीं, नेचुरल कंपाउंड्स यस, ये नेचुरल कंपाउंड्स होंगे। आगे चलें। बेसिक सोर्स ऑफ प्लांट्स, बेसिक सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, पहला ऑप्शन प्लांट्स, दूसरा ऑप्शन एनिमल्स, तीसरा ऑप्शन बोथ ऑफ देम, एनिमल एंड प्लांट दोनों, तीसरा नन ऑफ देम। तो आप कहेंगे जो बेसिक सोर्स है वो प्लांट है, एनिमल नहीं है, याद रखें। अच्छा, इसके बाद है चीफ सोर्स। चीफ सोर्स है सीरियल। चीफ सोर्स कौन सा है? सीरियल। इसके बाद है कि स्टार्च इज अबंडेंट इन सीरियल, दूसरा ऑप्शन आएगा स्टार्च इज नॉट अबंडेंट इन सीरियल, तीसरा आएगा जी बोथ ऑफ देम, तीसरा आएगा नन ऑफ देम। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, पढ़ा हुआ होगा, हर पॉइंट को आपने सुना हुआ होगा, लेक्चर में कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो एमसीक्यूज किसी भी तरह से वो कान को इधर से पकड़े, इधर से पकड़े, जिधर से पकड़े, आपने जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप उसका जवाब देने के काबिल होंगे। और ये बहुत ही अहम बात है, एमसीक्यूज को कभी भी रट्टा लगाने से जवाब नहीं आता। जो स्टूडेंट कहते हैं कि रट्टा लगाएंगे, वो बेशुमार व्हाट्सएप ग्रुपों में किताबें आ गई जी, वो पीडीएफ सर सेंड कर दें, पीडीएफ आ गई, एमसीक्यूज की पीडीएफ सेंड कर दें, आ गई जी, वो जी प्रिंट निकलवा लिया जी, रट्टा लगा रहे हैं। याद रखें, स्टूडेंट्स के फेल होने की सबसे ज़्यादातर वजूहात यही हैं कि जी ग्रुपों में फाइलें आ रही हैं, स्टूडेंट को पता ही नहीं, प्रिंट करवा लिया, रट्टा लगाए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं। रट्टा लगाने से एमसीक्यूज क्लियर नहीं होते। एमसीक्यूज जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, समझ के पढ़ा हुआ होगा, उसके एमसीक्यूज 100% हो जाएंगे। और इंशाल्लाह मेरा ये दावा है और फ़ख्र के साथ मैं कहता हूँ, फ़ख्र के साथ कहता हूँ कि जो मेरे स्टूडेंट मेरे लेक्चर लेंगे वो एमसीक्यूज 100% हल करके आएंगे। यानी कि अगर 60 नंबर के एमसीक्यूज हैं तो वो 60 में से 60 ही नंबर लेंगे, 60 ना भी ले सकें तो 50 से 55 नंबर लाजमी लेंगे। वजह ये है कि फार्मेसी असिस्टेंट के मेरे स्टूडेंट अल्हम्दुलिल्लाह, जो मैंने उनको एमसीक्यूज करवाए थे, मरूज़ी करवाई थी, और मरूज़ी 50 नंबर की पेपर की मरूज़ी होती है, और 50 में से उन्होंने 40, 42, 45 नंबर लिए, यानी कि 90% में पूछा जाए मेरे स्टूडेंट्स ने एमसीक्यूज में 90%, 92%, 95% तक नंबर लिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है। और हामिद फार्मेसी कोचिंग एकेडमी का ये एक मुनफरद एजाज़ है कि मेरे स्टूडेंट्स ने एमसीक्यूज में 95% नंबर लिए हैं, और अंशाइया में भी अल्हम्दुलिल्लाह 90%, 95% नंबर हासिल कर चुके हैं। इसलिए जो स्टूडेंट ध्यान से लेक्चर लेंगे, मुकम्मल पैकेज लेंगे, लेक्चर लेंगे, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे, एमसीक्यूज मेरे दिए हुए तरीके से हल करेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि वो पहली कोशिश में सिर्फ कामयाब ही नहीं होंगे बल्कि शानदार कामयाबी हासिल करेंगे और अपनी कैटेगरी लेने के काबिल भी होंगे, और अपना मेडिकल स्टोर बहुत जल्द बनाने के काबिल हो जाएंगे इंशाल्लाह। इसके बाद बात करते हैं अदर सोर्सेज है वेजिटेबल, इसमें पोटैटो, कैरेट, बीट, लेग्यूम में पीनट, लेंटिकल, फ्रूट्स में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखें, कार्बोहाइड्रेट्स आर प्रेजेंट इन स्वीट, पहला ऑप्शन स्वीट फ्रूट्स, दूसरा क्या कहते हैं नॉन स्वीट फ्रूट्स, यानी कि जो मीठे नहीं होते, तीसरा ऑप्शन बोथ ऑफ देम, चौथा ऑप्शन नन ऑफ देम। क्या किसको क्लिक करेंगे? स्वीट वाले को नहीं, नॉन स्वीट वाले को नहीं, बोथ ऑफ देम, यस, बोथ ऑफ देम को क्लियर टिक करेंगे, क्योंकि फ्रूट्स जो स्वीट हैं या नॉन स्वीट हैं, मीठे हैं भले मीठे नहीं हैं,
फीकी हैं, उन तमाम के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे? तीसरा ऑप्शन। तो इस तरह से एक एक पॉइंट से, जैसे मैंने बेशुमार एमसीक्यूज बता दिए, एक एक पॉइंट से एक एक एमसीक्यूज क्लियर होता है और एक एमसीक्यूज एक मुकम्मल कॉन्सेप्ट होता है। उससे आपका अंशाइया भी बेहतरीन तरीके से तैयार भी होगा, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे, जहन में भी चीज़ें बैठेंगी और उससे आपके एमसीक्यूज भी बेहतरीन तरीके से हल होंगे। इसलिए फार्मेसी के टेक्नीशियन के वो तमाम तलबा जो रियल मानों में, हकीकी मानों में संजीदगी के साथ फार्मेसी टेक्नीशियन की तैयारी करना चाहते हूं और पहले ही कोशिश में शानदार कामयाबी चाहते हूं, वो दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें और पहले फुर्सत में अपनी तैयारी का बाकायदा आगाज़ शुरू करें ताकि आप लोगों की तैयारी करवाई जाए और पेपर आप जितनी जल्दी हो सके आप तैयारी शुरू करें और अपनी तैयारी को शानदार तरीके से आगाज़ करें और उसको लेके चलें। इंशाल्लाह मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा, आपके कंसेप्ट्स क्लियर करवाए जाएंगे और आपको किसी भी दूसरी जगह से कोई नोट्स और किताबें लेने की ज़रूरत नहीं होगी। आप मुझसे रब्ता करेंगे, आपको नोट्स भी मिलेंगे, किताबें भी मिलेंगी और फार्मेसी टेक्नीशियन के मुकम्मल सिलेबस के लेक्चर भी मिलेंगे और शुरू से लेकर एंड तक जितने भी आज तक जितने भी इम्तिहानी सवालात आए हैं वो सप्ली में आए हों या सालाना इम्तिहानात में आए हों, उन तमाम इम्तिहानी सवालात के लेक्चर भी आपको मिलेंगे और उनके जवाबात भी आपको मिलेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।